देखती आँखों सुनते कानों को सैयद अतीकुल हसन का सलाम। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को बेस्ट विशेस 2021 की। 2020 का साल हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए एक कठिन साल था, आज़माइश का साल था, परेशानी का साल था, खौफ व हरास का साल था। और अल्लाह ताला ने हमें एक आज़माइश से गुज़ारा और हमने उस आज़माइश पे पूरा उतरने की कोशिश की। तो लिहाज़ा दिल नहीं करता कि मैं हैप्पी न्यू ईयर कहूँ, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 2021 अ, हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। मगर हकीकत ये है कि इस वक्त भी हम लॉकडाउन में हैं और कोरोना वबा की आलमी वबाई बीमारी में मुब्तला हैं। बहुत से कंट्रीज़ में इस वक्त लोगों का बुरा हाल है और लोग इस दुनिया से कोरोना वायरस में मुब्तला होकर जा रहे हैं। अ, मेरी दुआ है मेरी और मेरी तमाम फैमिली की, आप तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको इस कोरोना वायरस की वबा से बचाए। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमाए और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनको उनके जो भी इस दुनिया में उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। अ, हर मुश्किल वक़्त में, हर कठिन मरहले पे, हर परेशानी अपने साथ कुछ मौक़े भी लेकर आती है। और अगर उस पे सोचा जाए तो। कोरोना वायरस ने भी हमें ज़िंदगी में एक नए तर्ज़ से जीना सिखाया है और हमने इसको चैलेंज समझकर कबूल किया है। जहाँ पर बहुत सारे हमारे लिए मसाइल कोरोना वायरस ने पैदा किए हैं और हद तक कि हमारी ज़िंदगी भी इस वक़्त का पता नहीं है कि किसको कब इस वबा में मुब्तला हो जाए। वहीं पर हमारे लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हम निकाल सकते हैं, अगर गौर करें, क्योंकि अल्लाह ताला आज़माइश में ज़रूर डालता है और फिर इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत देता है कि वो इससे किस तरह से निपटे और उसको अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर आजकल की हम मसरूफ़ दुनिया में खो गए हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे, मोबाइल में अपनी ज़िंदगियाँ जो है हम लगाते हैं, वक़्त लगाते हैं और इंसानों से, एक-दूसरे से, रिश्तेदारों से हम दूर होते जा रहे हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन यही सोशल मीडिया हम अपने अच्छे मकासद में, नॉलेज हासिल करने में, मालूमात हासिल करने में, स्टडी करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए मौका है क्योंकि हम लॉकडाउन में बैठे हैं, ये मौका है कि हम अपनों के, अपने घर के लोगों के, अपने प्यारों के, अपने बाल-बच्चों के, बहन-भाइयों के, मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं। जो जो आम हालात में हमें आजकल हम ये सोचते हैं कि हमें वक़्त नहीं मिलता और हम एक-दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। ये एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है, आप घर में बैठे हैं, तो हम एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक-दूसरे का दुःख-दर्द बाँट सकते हैं, एक-दूसरे के जो ज़िंदगी के मकासद हैं, उस पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी सोशल मीडिया पर बैठकर, बजाय इसके कि हम फालतू वक़्त ज़ाया करें, हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और दूसरों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं, अपने मैसेजेस दे सकते हैं और कोरोना वायरस पर स्टडी कर सकते हैं और उससे किस तरह निपटना है, उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको आपको एक मौका भी है, जब तक आप घर में बैठे हुए हैं और हमें सबको कोरोना वायरस की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, एसओपी हैं, उस पे अमल करना है। तो लिहाज़ा हम इस पर एसओपीज़ पर अमल करें। हुकूमत जो हिकमत अमली बनाती है, उस पे जो हमें डायरेक्टिव्स देती है, हमें उसको मानना चाहिए ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी का ज़िंदगी का मामला नहीं होता, बल्कि हमारी एहतियात से दूसरों की ज़िंदगी वाबस्ता है। तो हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जो कि दिए गए एसओपीज़ के ख़िलाफ़ हो। हमें कुछ अरसे के लिए तमाम मसरूफ़ियात छोड़ देनी चाहिए, घर में रहना चाहिए और जो रोज़ाना के बेस पर हुकूमत ऐलान कर रही है, हुकूमत की वेबसाइट्स हैं, उससे आप मालूमात लें और अपने ऊपर अप्लाई करें, दूसरों को भी बताएँ और दुआ करें, इबादत करें। ये अल्लाह ताला ने हमें मौक़े दिए हैं, हमने नई चीज़ें सीखी हैं इस बीमारी से और हमें पता चला है कि वबा क्या होती है क्योंकि ये 50-60 साल बाद आई है
اور ایک دو جنریشنز کے عمر میں یہ چیز ہم نہیں دیکھی گئی، لہٰذا ہمارے لیے ایک نیا تجربہ بھی ہے اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور امید ہے کہ یہ سال 2021 ہمارے لیے امن و سکون کا سال ہوگا، کرونا وائرس سے نجات کا سال ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس وبائی مرض سے کامیابی سے ہمکنار کرے گا، نکالے گا، اور ہم دوبارہ سے معمول کی زندگی پر آ جائیں گے۔ اور کرونا وائرس کے دوران جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے تجربات حاصل کیے ہیں، وہ اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے، معاشرے میں اپلائی کریں گے، کیونکہ یہ زندگی نظر آتا ہے بہت چھوٹی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہم ان میں خوشیاں بانٹیں، ہم ان میں پیار بانٹیں، ہم سچائی کو اپنائیں، ہم ایک دکھاوے سے پرہیز کریں، ایسی چیزیں کریں کہ ہم ہمارے خاندان کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور دنیا کے لیے ہم اس کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس دنیا کو، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی میری طرف سے اگین۔ آپ سب لوگوں کو امید ہے کہ یہ سال آپ سب لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سال خوشیوں کا دن، خوشیوں کا سال ثابت ہو، اور ہم دوبارہ سے معمول کی زندگی گزاریں۔ ایک ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے جو ہمارے خاندان کے رشتہ دار ہیں، اگر اس ملک میں نہیں ہیں، ہمارے آبائی ملک میں ہیں، ان پہ رابطے میں رہیں، کس کو کیا پریشانی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے عزت نفس کو قائم رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، ان سے پتہ کریں، اور اگر آپ کے پاس ان کو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی ضرور مدد کریں، ان سے رابطے میں رہیں، کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی میری ایک آپ سے گزارش ہے، اور آپ لوگ اس طرح کر ہی رہے ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔